नमस्कार दोस्तों, सिल्वर पेन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। और हमने लास्ट सेशन में एलसीएम एचसीएफ की सभी टाइप्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया था। और मुझे आशा भी है आप सभी को एलसीएम एचसीएफ अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी आप में से किसी का कोई भी डाउट रहता है या आप किसी बुक से प्रैक्टिस करते हो, वहाँ पे आपको कोई डाउट आता है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर, वहाँ पे जाके आप अपने डाउट को पूछ सकते हो। तो आज के सेशन में हम शुरू करेंगे एक नए चैप्टर, टाइम एंड वर्क, यानी समय और कार्य। इस चैप्टर को हम बिल्कुल बेसिक से और एक स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल टाइप वाइज लेके चलेंगे। बस मैं आपसे एक उम्मीद रखूंगा, आप सभी इस चैप्टर की सभी क्लासेस को बिल्कुल ईमानदारी के साथ और मन लगा के देखोगे। और ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, जितने क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए जाएंगे उससे बाहर आपके एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को, टाइम एंड वर्क। बेसिकली इस चैप्टर में आपके पास, इस पूरे कंप्लीट चैप्टर में आपके पास तीन टर्म का यूज होगा। जो सबसे पहली टर्म है वो है टोटल वर्क, यानी कुल कार्य। जो सेकंड टर्म है आपके पास वो है टाइम, यानी समय। जो थर्ड टर्म है आपके पास वो है एफिशिएंसी, यानी अक्षमता, यानी कैपेबिलिटी। अब आप थर्ड टर्म को समझो, एग्जाम्पल से समझते हैं हम एफिशिएंसी को। देखो, एक रूम है, उस रूम के अंदर 60 कुर्सियां हैं और दो लड़के हैं, एक का नाम रोहित है, एक का नाम रोनव है। रोहित है जो, वो 1 घंटे के अंदर 30 कुर्सियों को बाहर रख सकता है। जो दूसरा लड़का है रोनव, वो 1 घंटे के अंदर 20 कुर्सियों को बाहर रख सकता है। यानी टाइम लिमिट है आपके पास 1 घंटा, और 1 घंटे के अंदर रोहित 30 कुर्सियों को और रोनव 20 कुर्सियों को बाहर रख सकता है। तो यही होगी इनकी एफिशिएंसी, यानी कैपेबिलिटी। और हम अपनी लैंग्वेज में समझे तो यानी दम, कि किसमें कितना दम है, कि 1 घंटे के अंदर रोनव 20 कुर्सियों को और रोहित 30 कुर्सियों को, यानी रोहित में दम ज़्यादा है कि वो 30 कुर्सियों को बाहर रख सकता है और रोनव 20 कुर्सियों को। तो यही होती है आपकी एफिशिएंसी। क्लियर यहाँ तक? अब है आपके पास इन तीनों टर्म में एक रिलेशन होता है। इन तीनों टर्म्स में एक रिलेशन है। जैसे जो आपके पास जो टोटल वर्क होगा, यानी जो आपका कुल कार्य होगा, जो आपका टोटल वर्क है, ये जिसको हम लिखेंगे टी डब्ल्यू से। टोटल वर्क, यानी जो आपका टोटल वर्क होगा वो आपका होगा टाइम टी गुणा एफिशिएंसी। ई का मतलब आपके पास एफिशिएंसी। यानी जो आपका टोटल वर्क होगा वो आपका इक्वल होगा टाइम गुणा में एफिशिएंसी। टाइम गुणा में एफिशिएंसी। अब मैं आपको बोल दूं कि आपके पास एक लड़का है रोहित, आपके पास एक लड़का है रोहित, ठीक है। रोहित की जो एफिशिएंसी है, जो रोहित की जो एफिशिएंसी है, यानी 1 घंटे के अंदर वो 30 कुर्सियां बाहर रख सकता है, यानी उसकी जो उसकी एफिशिएंसी है वो 30 है। और मैंने इसको टाइम दे दिया 2 घंटे का। इसको मैंने जो टाइम दिया 2 घंटे का, यानी उसकी एफिशिएंसी उसकी 30 है, रोहित की एफिशिएंसी 30 है, और टाइम है जो वो है इसके पास 2 आवर। तो इसने टोटल कितना काम किया, इसने टोटल कितना काम किया वो आपको निकालना है। आप बोलोगे सर जो एफिशिएंसी है वो इसकी 30 है और टाइम इसके पास 2 है, यानी 2 घंटे। तो टोटल 30 गुणा 2 60, यानी इसने जो टोटल काम किया, टोटल 60 कुर्सियों को कमरे से बाहर रखा। टाइम इसके पास 2 घंटे और एफिशिएंसी इसके पास 3। तो इसका मतलब है कि आपका जो कुल कार्य होगा, यानी जो आपका टोटल वर्क होगा, वो आपका इक्वल होगा एफिशिएंसी, यानी जो उसकी कैपेबिलिटी है, यानी अक्षमता है जो उसकी, गुणा में टाइम, गुणा में टाइम। तो ये होगा आपका टोटल वर्क। क्लियर यहाँ तक? हम चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन पे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइम एंड वर्क का, ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है सिल्वर पेन क्लासेस के नाम से, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। ये व्हाट्सएप चैनल है सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर। यहाँ पे आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है।
तो आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको दे रखा है कि एक किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। ए एक काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है। वो जब वो दोनों एक साथ मिलकर इस काम को करेंगे तो कितने दिन में इस काम को कंप्लीट करेंगे, वो आपको निकालना है। वो आपको निकालना है। ये चैप्टर आपका बिल्कुल डायरेक्ट रिलेट करेगा एलसीएम से। ये जो हम एलसीएम पढ़ के आए हैं पीछे, वो आपका इस चैप्टर से बिल्कुल डायरेक्ट रिलेट करेगा। अब देखो आप इस चैप्टर को, हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे। ए है, आप लिखोगे सर ए है जो वो टोटल इस काम को करता है आपका 10 दिन में। तो बी है सेम उसी काम को कंप्लीट करेगा आपका 15 दिन में। 15 दिन में जो आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा आपको इन दोनों का आपको एलसीएम निकालना है। 10 का और 15 को आपने एलसीएम निकालना है। जब आप 10 का और 15 का एलसीएम निकालोगे, हम पिछली क्लास में सीख के आए हैं कि 15 एलसीएम का मतलब आपका मल्टीपल 15 है। 15 का जो मल्टीपल सेकंड होगा 30, तो 10 से वो डिवाइड, 10 से हम डिवाइड कर सकते हैं 30 को। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 15 से तो वो डिवाइड होगा ही क्योंकि 15 का वो मल्टीपल है। तो आपका एलसीएम होगा वो होगा आपका 30। ये हुआ आपका 30, एलसीएम हुआ आपका 30। अब आप इसको डिवाइड करोगे, ये जो आपका 30 है इसको आप 10 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपका आया 3। और जब आप 15 से इसको डिवाइड करोगे यानी 15 दूनी 3, यहाँ पे आएगा आपका 2। आपको पहले स्टेप सीखना है इसका, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये 30 क्या है आपके पास, 3 क्या है, 2 क्या है। फर्स्ट स्टेप रहेगा आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद जो आपके पास ये आया है इसको आप 10 से डिवाइड करोगे और फिर आपको इसको नीचे वाला जो 15 है इसको 15 से डिवाइड करोगे। क्लियर। अब देखो ए दे रखा था आपको 10 दिन और बी दे रखा था आपको 15 दिन। तो जो ये है 10 और 15 ये है आपके दिन। जब आप इन दोनों का एलसीएम लोगे या आपके पास जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे ए बी सी सी आएगा उसके पास, यानी 3 आए या 4 आए आपके पास, जब उनका आप एलसीएम लोगे तो जो आपका एलसीएम होगा वो होगा आपका टोटल वर्क। जो एलसीएम होगा यहाँ से वो होगा आपका टोटल वर्क। एलसीएम होगा आपका टोटल वर्क, यानी कुल कार्य आपके पास 30 यूनिट है। आप इसके पीछे यूनिट लिख भी सकते हो ऐसे 30 यूनिट, या आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर लो 30 इकाई। 30 इकाई बोल देते। इकाई का मतलब अब जैसे 30 कुर्सियां हैं, आपको 30 कुर्सियां उठानी है तो आपको पता है आप नंबरिंग कर सकते हो। अब आपको मिट्टी उठानी है, आपको बोलते कि मिट्टी उठानी है तो उसकी आप नंबरिंग नहीं कर सकते, तो इसको हम एक डायरेक्टली एक चीज मान लेते हैं इकाई यानी यूनिट। तो इसको बोलते हैं हम टोटल कार्य, वो आपके पास 30 यूनिट यानी 30 इकाई। क्लियर। अब जब हम, ये आपके पास टोटल वर्क है, ये आपके पास टोटल वर्क है और ये आपके पास डेज है यानी दिन है। आपने एक चीज सीखी थी कि टोटल वर्क, जो हमने इन तीनों का रिलेशन सीखा था, टोटल वर्क होगा आपका एफिशिएंसी ई गुणा में टाइम, यानी समय, एफिशिएंसी गुणा टाइम। आपके पास टोटल वर्क है और आपको टाइम का पता है, यानी टोटल वर्क आपके पास 30 है और आपके पास टाइम है वो आपके पास 10 दिन है। तो आप जब एफिशिएंसी निकालोगे यानी ई की वैल्यू निकालोगे तो ये आपके पास टोटल वर्क था और जो टी था ये इसके नीचे आ जाएगा, यानी टाइम। टोटल वर्क था जो आपका, ये टी था इसके नीचे आ गया, तो बचेगा क्या इस साइड में, आप बोलोगे सर ई एफिशिएंसी। तो आपके पास टोटल वर्क कितना था, आप बोलोगे सर जब हमने एलसीएम लिया वो होता है टोटल वर्क। तो यहाँ पे 30 था, टाइम आपके पास 10 दिन था तो इससे आपने डिवाइड किया, ये बचा आपके पास 3, ये बचा आपके पास 3। तो ये 3 इस चीज की वैल्यू है, आप बोलोगे सर ये जो 3 है वो है एफिशिएंसी, यानी एफिशिएंसी की जो वैल्यू है वो होगी आपके पास 3। तो ये हो गया आपके पास एफिशिएंसी, यानी जो ए की एफिशिएंसी है वो 3 है, जो बी की एफिशिएंसी है वो 2 यूनिट है। ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट, बी की एफिशिएंसी आपके पास 2 यूनिट, यानी जो ए है वो एक दिन में 3 इकाई काम कर सकता है, जो बी है वो एक दिन में 2 इकाई यानी 2 यूनिट काम कर सकता है।
जो टोटल काम है आपके पास वो है 30 इकाई, यानी आपको टोटल काम 30 इकाई 30 यूनिट आपको काम करना है, और एक एक दिन में 3 यूनिट और बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है। तो एक दिन के अंदर एक दिन में ए और बी कितना काम करेंगे? आप बोलोगे सर ए कर सकता है 3 यूनिट और बी कर सकता है आपके पास 2 यूनिट, यानी टोटल काम हो 5। टोटल एक दिन में कितने यूनिट काम कर सकते हैं? आप बोलोगे सर 5 यूनिट काम कर सकते हैं। 5 यूनिट एक दिन में ए और बी दोनों मिलके कर सकते हैं। टोटल काम कितना आपके पास? आप बोलोगे सर टोटल काम है 30 दिन, 30 यूनिट 30 इकाई, और एक दिन में करते हैं 5। ए और बी मिलके एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, तो टोटल टाइम कितना लगेगा काम को कंप्लीट करने में? यानी एक दिन में 5 काम, दूसरे दिन में 5 और ऐड होगा इसमें, 5 दूनी 5 और 5 10, फिर तीसरे दिन 15, चौथे दिन 20, ऐसे पाँचवें दिन 25 और छठे दिन 30। या हम डायरेक्ट जो टोटल वर्क है और जो एक दिन में काम हुआ है उसको डिवाइड करेंगे, 5 6 का 30, 5 गुणा 6 30, यानी टोटल जो आपको टाइम लगेगा वो लगेगा 6 दिन। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर? सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है एलसीएम, जो आपने एलसीएम लिया वो होगा आपका टोटल वर्क। वहां से फिर आप निकालोगे एफिशिएंसी। टोटल वर्क को आप दिन से जो आपका टाइम है उससे डिवाइड करोगे, वहां से आएगी आपकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब जब यहाँ पे 3 यूनिट, यानी आपको जब हम कुर्सियों को लेके चलेंगे कि टोटल आपके पास 30 कुर्सियां थी। अब यूनिट का मतलब समझो आप, यूनिट और इकाई। जैसे आप कुर्सियों को हम गिन सकते हैं, आप 1 है 2 है 3 है। आपको मिट्टी बोल दे, आप मिट्टी को नहीं गिन सकते, आप उसको नहीं गिन सकते कि कितनी है। आप उसके लिए अलग यूनिट होगी कि 2 तसले 3 तसले, इस तरीके से गिनोगे। हम इसके लिए ही यूनिट लगाते हैं यहाँ पे, यानी इकाई। टोटल काम आपके पास 30 यूनिट था, आप मान लो इस चीज को टोटल 30 कुर्सियां थी, ठीक है। तो जो ए है वो एक दिन में एफिशिएंसी उसकी 3 कुर्सियां उठाने की है, और जो बी की एफिशिएंसी है वो 2 कुर्सियां उठाने की है। बी की एफिशिएंसी 2 कुर्सियां उठाने की है। क्वेश्चन में बोला कि आपको दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? टोटल 30 कुर्सियों को उठाना है। ए एक दिन में 3, बी एक दिन में 2, और दोनों मिलकर कितनी कुर्सियां उठाएंगे? 3 प्लस में 2 5, यानी ए और बी मिलकर एक दिन में टोटल 5 कुर्सियों को उठाएंगे। टोटल कुर्सियां उठानी है आपको 30, तो टोटल टाइम कितना लगेगा? एक दिन में 5 उठाने हैं, टोटल उठानी है आपको 30, तो 30/5, यानी 6 दिन में आप इस काम को कंप्लीट कर दोगे दोनों मिलकर। समझ में आया आपको? ठीक है। और कुछ टीचर इसको 100 ट्रिक से बताते हैं कि जैसे आपके पास दिन है, आप दिन की गुणा करोगे, यानी 10 गुणा 15। आपको बोलते कि आप डायरेक्ट जो आपके पास दिन दे रखे हैं 10 गुणा में 15, और आप इन दोनों को जोड़ दो, 10 प्लस में 15 यानी 25। 5 दिए 15, 5 पे 2 और 5 पे गया आपका ये 2, यानी 3 दूनी 6। ये था आपका सेकंड मेथड। जो आपका फर्स्ट मेथड था आप इस तरीके से लेके चलना है। जो सेकंड मेथड आपका कि आप जो टाइप को दिन दे रखे हैं उन दिनों की गुणा कर दो, यानी 10 गुणा 15, और उन दिनों को आप जोड़ दो, नीचे आप उसको जोड़ के डिवाइड कर दो। जैसे आपके पास एक 10 दिन था, एक 15 दिन, आप 10 की और 15 की गुणा कर दो और उसको जोड़ के उससे आप डिवाइड कर दो। बट आप सभी ने इस तरीके से सोल्व नहीं करना है। आपके एग्जाम में इस तरीके से सोल्व नहीं करना, आपको एग्जाम में इस तरीके से जाना है, क्योंकि आप इस तरीके से ओनली इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो कि आपके पास 2 है, टाइम भी आपके पास, कार्य आपके पास सेम है, तो इसलिए ट्रिक्स बनाएगी, और ये ट्रिक्स इस चैप्टर में एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, ये बस रील्स बनाने के लिए है। जो ये वाली ट्रिक आपके पास, आपको एग्जाम में इस तरीके से जाना है। आपको एग्जाम में इस तरीके से बेसिक से जाओगे आप कि ए इतने दिन में, बी इतने दिन में, और डायरेक्ट यहाँ से आप अपनी वैल्यू, अपना आंसर निकाल लोगे। ठीक है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है राम किसी काम को 4 घंटे में और श्याम उसी काम को 12 घंटे में कर सकता है।
श्याम उस काम को 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम को कितने घंटे में कंप्लीट करेंगे, काम को कितने घंटे में कंप्लीट करेंगे? ये क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन आप सभी ने निकालना है, बिल्कुल सेम। एक साइड आपके पास राम, एक बार आपके पास श्याम। एक आपका 4 घंटे में करता है, एक आपका 12 घंटे में करता है। ठीक है, वहां से आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी वो होगा आपका टोटल वर्क। टोटल वर्क को आप दिन से डिवाइड करोगे तो आपकी आएगी एफिशिएंसी। वहां से आपने टोटल वर्क को और उन दोनों की एफिशिएंसी को जोड़कर इसको डिवाइड करना है। ठीक है, यदि आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आया है तो आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो, हमने पहले 2 क्वेश्चनों में आपके पास ए और बी था, यानी आपके पास 2 व्यक्ति थे। अब जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है ए बी सी, यानी अब आपके पास 3 व्यक्ति है। ए किसी काम को 10 दिन में, ए 10 घंटे में, बी 12 घंटे में और सी 15 घंटे में किसी काम को कर सकते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि ए अकेला काम करेगा तो उसको लगेंगे 10 घंटे, बी अकेला काम करेगा तो उसको लगेंगे 12 घंटे और सी अकेला काम करेगा तो उसको लगेंगे 15 घंटे। अब ये तीनों मिलकर सेम उसी काम को करें तो इनको कितना टाइम लगेगा वो आपको निकालना है। ठीक है, तो वही सेम स्टेप जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ए आपका किसी काम को करता है 10 घंटे में, बी उसी काम को करेगा आपका 12 घंटे में और जो सी है वो करेगा इस काम को आपका 15 घंटे में। ठीक है, अब लोगे आप इन तीनों का एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम आएगा आपका 12 60, यानी आपका 60 होगा, जो 15 चौके 60, 12 पंजे 60 और 10 पे आपका 6। क्लियर। अब एलसीएम बताने की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि हमने एलसीएम एचसीएफ के लगभग 110 क्वेश्चन किए हैं और मुझे उम्मीद भी है आप सभी इसका एलसीएम अच्छे तरीके से निकाल लोगे। तो ये 60 है आपके पास, ये है आपका टोटल वर्क यानी कुल कार्य, यानी जो आप एलसीएम लोगे वो होगा आपका कुल कार्य। और यहाँ से आप 60 को 10 से डिवाइड करोगे, 10 इसके नीचे आएगा तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 6। अब आपने 12 से डिवाइड किया, 12 60 बटे में 12, 12 पंजा 60। ठीक है, 12 पंजे 60। और जो थर्ड है आपके पास यानी 60 बटे में 15, तो 60 बटे 15 होगा आपका 15 चौका 60। तो ये होगी आपकी एफिशिएंसी, ये आपकी है एफिशिएंसी और ये है आपका टोटल वर्क। यानी ए एक दिन में 6 यूनिट काम कर सकता है, बी एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकता है और सी एक दिन में 4 यूनिट काम कर सकता है। तो टोटल ए बी सी आपका एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? आप बोलोगे सर ए 6 करता है, बी 5 और सी 4, 6 प्लस में 5 11 और 4 15, यानी तीनों मिलकर एक दिन में काम करेंगे 15 यूनिट, 15 इकाई एक दिन में मिलकर तीनों काम करेंगे। टोटल काम आपके पास 60 है, टोटल काम आपके पास 60 यूनिट है। यानी आप लिखोगे यहाँ पे कि जो हमारा टोटल काम है वो 60 यूनिट है और तीनों मिलकर करते हैं 15। तो आप 15 से डिवाइड करोगे तो 15 चौके 60, यानी 4 दिन लगेंगे आपको काम को कंप्लीट करने में। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। बिल्कुल सेम स्टेप ए बी सी, वहां से आपने एलसीएम लेना है और एलसीएम लेने के बाद वो होगा आपका टोटल वर्क। वहां से आपको एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी का मतलब मैंने आपको पहले क्वेश्चन में अच्छे तरीके से समझाया था। अब एक दिन में 6 यूनिट, 5 यूनिट, 4 यूनिट, टोटल आपका 15 यूनिट। एक दिन में जब तीनों मिलेंगे तो 15 यूनिट काम कर सकते हैं। ठीक है, आप कुर्सियों के एग्जाम्पल से समझो, यानी 60 कुर्सियाँ आपको बाहर रखनी है, 60 कुर्सियाँ आपको बाहर रखनी है। ए है वो 1 घंटे के अंदर, यानी यहाँ पे घंटे हैं तो 1 घंटे के अंदर वो 6 कुर्सियाँ बाहर रख सकता है। बी 1 घंटे के अंदर 5 कुर्सियाँ बाहर रख सकता है और सी 1 घंटे के अंदर 4 कुर्सियाँ बाहर रख सकता है। यानी पूरे 1 घंटे में जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो ए ने 6 कुर्सियाँ बाहर रखी, बी ने 5, सी ने 4,
यानी टोटल 1 घंटे के अंदर कितनी कुर्सियां बाहर रखी? आप बोलोगे सर 6 प्लस में 5 11 प्लस में 4 15। 1 घंटे के अंदर तीनों ने मिलकर 15 कुर्सियों को बाहर रखा। रखनी टोटल 60 कुर्सियां हैं, तो 60 बटे में 15 यानी 15 चौका 60। टोटल जो टाइम लगेगा उनको, वो सॉरी डेज नहीं, यहाँ पे घंटे आएंगे 4। ठीक है, ये आपने करेक्शन करनी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है मोहिंदर एक खेत को 6 दिन में जोतता है और राम जो है उसी सेम खेत को आपको 12 दिन में, तो दोनों मिलकर उस खेत को कितने दिन में जोतेंगे, वो आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन को भी आप सभी ने निकाल के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका जो HSSC ग्रुप डी की जो परीक्षा हुई थी उसमें आपसे पूछा गया था। CET की जो आपकी परीक्षा थी ग्रुप डी की, उस एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है ए किसी काम के एक हिस्से को यानी एक पार्ट को 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है और बी उसी काम को, देखो इस क्वेश्चन में वैसे आपके एग्जाम में ऐसे पूछा नहीं जाएगा, बट जो आपका समझने का तरीका इस क्वेश्चन को कि जो ए और बी काम करेंगे वो काम आपका सेम होना चाहिए। जो काम है आपका वो सेम होना चाहिए। जैसे 60 कुर्सियां हैं आपकी, तो 60 ही कुर्सियां ए उठाता है और 60 ही कुर्सियां आपका बी उठाता है। ऐसे नहीं होगा कि 60 कुर्सियां टोटल काम ए का 60 कुर्सियां है यानी 60 कुर्सियां ए को उठानी है और बी का जो टोटल काम है वो 40 कुर्सियां उठाना है। ऐसे नहीं, आपका जो काम होगा वो सेम होगा। 60 कुर्सियां है तो आपका वहां पे बी के लिए भी आपकी 60 ही कुर्सियां होगी। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो आप। जो ए है वो कैन कंप्लीट ए पार्ट ऑफ वर्क, यानी एक पार्ट करता है किसी भी काम का, कंप्लीट काम नहीं, एक पार्ट करता है। सेम उसी तरीके से जो बी है वो सेम काम करता है, बिल्कुल सेम का बिल्कुल सेम काम करता है। आपके एग्जाम में ऐसे पूछा नहीं जाएगा कि वो मतलब यहाँ पे आपको चेंज दे दे, बट वैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये सीखना जरूरी है। ठीक है, अब देखो ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 16 दिन में कंप्लीट करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस आपको जो यहाँ पे आंसर आएगा वो आपका 5 सही 1/3, 6 सही 3/7, इस तरीके से आपका आंसर आएगा। अब निकालते हैं इस क्वेश्चन को हम, ताकि आपको आंसर निकालते समय कोई डाउट ना आए। ए करता आपका 12 दिन में और जो बी करता है इसी काम को, सेम काम को, वो करता आपका 16 दिन में 16। तो फर्स्ट स्टेप एलसीएम लोगे आप, इनका एलसीएम है आपके पास 48, यानी 12 का और 16 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 48। यहाँ से हम एफिशिएंसी निकालेंगे, तो 12 पे गया आपका ये 4 और हम 16 पे निकालेंगे, यहाँ से आएगा आपका 16 3 48, 16 48 बटे में 16, 16 3 48 और 12 गुणा 4 12 चौक 48, यानी एफिशिएंसी आई आपके पास 4 और 3। टोटल ए और बी एक दिन में करेंगे, 4 प्लस में 3 7 यूनिट काम, और टोटल काम आपके पास 48 यूनिट है। तो कितने दिन में कंप्लीट होगा? आप बोलोगे सर 48 यानी 48/7, इसको डिवाइड करोगे तो ये होगा आपका 7 6 42, यानी कंप्लीट डिवाइड हुआ आपका 6 पे। जो आपका रिमाइंडर रहेगा, शेषफल रहेगा, वो रहेगा आपका 6 और बटे 7, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होगा। अब देखो इसको कैसे लिखा हमने, यहाँ पे लिखोगे आप 48 48, आपने डिवाइड किया 7 पे, 7 6 42, यहाँ पे बचेगा आपके पास 6, यानी जिससे आपने कंप्लीटली डिवाइड हो गया आपका जो आपका ये भागफल है, इसको आपको यहाँ पे लिखना है। जो आपका रिमाइंडर रहेगा वो आपको यहाँ पे ऊपर लिखना है, और जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो आएगा आपका नीचे। ये आपका भागफल यानी जो जहाँ तक आपका कंप्लीटली डिवाइड हुआ है ये आपका होगा रिमाइंडर यानी शेषफल, और ये होगा आपका जिससे आप भाग कर रहे हो, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। बस आपको ये पॉइंट सीखना था यहाँ पे, ये तो आपका सेम था बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। अब आपको ये किस तरीके से लिखना है, या आप इस स्टेप वाइज लिखोगे। क्लियर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। ए तथा बी दोनों मिलकर एक कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं और ए अकेला उस काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। अब देखो हमने जो क्वेश्चन थे वहां पे ए बी सी जो भी आया आपके पास वो अलग अलग काम को कंप्लीट कर रहे थे। यहाँ पे आपके पास है कि ए और बी मिलकर, ए और बी आपके मिलकर काम को करते हैं, तो आप सेम लिखोगे ए प्लस में बी, ए प्लस में बी। जब आपको मिलकर दे रखा है, वो आपको टाइम दे रखा है, आपको मिलकर 4 दिन में कंप्लीट करते हैं और ए अकेला उसी काम को कंप्लीट करता आपका 12 दिन में। ए आपका अकेला उसी काम को कंप्लीट करेगा 12 दिन में, ठीक है। वही सेम स्टेप आपका एलसीएम लोगे आप, यहां से जो आपका एलसीएम आएगा 12, आपका एलसीएम आया 12 यहाँ से, तो आप यहाँ से एफिशिएंसी निकालोगे 12/4, आप बोलोगे सर यहाँ पे आएगा आपका 3 और यहाँ से आएगा आपका 1, यहाँ से जो आपका आएगा 1, यानी ये आपके पास टोटल वर्क है और ये आपके पास एफिशिएंसी है, ये आपके पास एफिशिएंसी है। यानी ए की जो एफिशिएंसी है वो है 1 यूनिट, यानी ए एक दिन में एक कुर्सी उठा सकता है और ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 कुर्सियां उठा सकते हैं। हम इसको कुर्सियों के एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ए है जो अकेला, वो एफिशिएंसी है उसकी, यानी एक दिन में वो एक कुर्सी उठा सकता है और ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 कुर्सियां उठाते हैं। ए और बी दोनों मिलकर 3 कुर्सियां और ए अकेला एक दिन में 1, यानी जो 3 है ये ए और बी ने उठाई है मिलकर, और ए उठाता है एक दिन में 1, तो बी कितनी उठाएगा? आप बोलोगे सर इस 3 में से एक कुर्सी तो ए ने उठाई है, 3 में से 1 गया आपका, बचा आपके पास 2, तो 2 कुर्सियां उठाई होगी आपकी बी ने, तो 2 कुर्सियां उठाई आपकी बी ने। तो यहां से जब आप बी की एफिशिएंसी निकालोगे वो होगी आपकी 3 - 1 यानी 2, 3 - 1 यानी 2। तो जो बी की एफिशिएंसी हो गई आपकी, बी की जो बी की एफिशिएंसी होगी आपके पास, यहाँ पे आप नीचे एफिशिएंसी लिख दो ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। जो बी की एफिशिएंसी होगी वो आई आपके पास 2 यूनिट, यानी ए एक दिन में 1 कुर्सियां उठाता है और ए और बी दोनों मिलकर 3 कुर्सियां उठाते हैं। तो बी एक दिन में कितनी कुर्सियां उठाएगा? दोनों मिलकर 3 उठाते हैं और ए 1 कुर्सी उठाता है, तो बी कितनी उठाएगा? आप बोलोगे सर 2 कुर्सियां, ठीक है। तो वही सेम बी की एफिशिएंसी हो गया आपकी 2। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? काम कितना है टोटल? हाँ बोलोगे सर 12। काम किसको कंप्लीट करना है? बी को अकेले काम कंप्लीट करना है और बी की एफिशिएंसी आपके पास 2 यूनिट है, तो आप बी की एफिशिएंसी से इसको डिवाइड कर दोगे, यानी आपको टाइम निकालना था बी का, तो ये हुआ आपका 12/2 यानी 2 पे 6। क्लियर? बिल्कुल प्रैक्टिकली है आपका ये चैप्टर बिल्कुल प्रैक्टिकली है, आपको प्रैक्टिकली लेके चलना है इस टाइप को, और जो भी क्वेश्चन मिले आपको उसको चेयर से कंपेयर करते चलो आप, फिर आपको जो भी माइंड में डाउट, हम लोग कोई भी डाउट रहेगा नहीं आपको माइंड में। क्लियर? 6 दिन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका, ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपका जो HSSC के द्वारा जो क्लैरिकल की परीक्षा थी 27/11/2016, 27/11/2016, उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। और ये मेरा शायद ये मेरा एग्ज़ाम था जो मेरा क्वालिफाई हुआ था 2016 में, 27/11/2016 को। ये मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था जो मेरा क्वालिफाई हुआ था उस टाइम पे, ठीक है। कंप्लीट यहाँ तक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रखा है ए किसी कार्य को 18 दिन में कंप्लीट करता है और बी उसी कार्य को ए से आधा यानी हाफ टाइम में कंप्लीट करता है, तो एक साथ मिलकर वो दोनों एक साथ कार्य करते हुए वो दोनों इस कार्य का कितना भाग एक दिन में कंप्लीट कर लेंगे, एक दिन में पूरा कर सकते हैं, एक दिन में कंप्लीट
कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, आपको एक दोबारा से फिर इसकी स्टेटमेंट को रीड आउट करो। आप इसकी स्टेटमेंट में दे रखा है कि एक एक काम को कंप्लीट करने में आपके पास 18 दिन लेता है और बी उसी काम को करने में ए से आधा टाइम लेता है, ए से हाफ टाइम लेता है। ए टाइम लेता है 18 दिन, बी उसका हाफ टाइम लेता है, तो बी कितना टाइम लेगा? आप बोलोगे सर 18 का हाफ यानी 9। तो ए आपका उस काम को कंप्लीट करता है 18 दिन में, ए कंप्लीट करता है आपका 18 दिन में और बी कंप्लीट करता है इसके हाफ टाइम में। आप डायरेक्ट लिखोगे कि अब ये जो आपका 9 था, ये इसमें क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट भी दे सकता था, बट इसने आपको थोड़ा सा पजल करने की कोशिश की। बट आपने यदि स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ ली, अच्छे से रीड आउट कर लिया, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे कि 9 दिन में। अब पूछा क्या आपसे कि वो एक साथ कार्य करना स्टार्ट करते हैं, ए 18 दिन में, बी 9 दिन में, और वो एक साथ काम को करना, मतलब काम को करने की शुरुआत करते हैं। तो इसमें आपसे पूछा कि वो एक दिन में काम का कितना भाग कंप्लीट कर लेंगे, एक दिन में वो काम का कितना भाग कंप्लीट कर लेंगे, यानी एक दिन में वो कितना काम कंप्लीट करेंगे, वो आपको निकालना है। आपके पास ए एक दिन में, यानी ए काम को कंप्लीट करता है 18 दिन में और बी काम को कंप्लीट करता है 9 दिन में। यहां से पहला जो स्टेप रहेगा आपका एलसीएम है आपका 18, और यहां से आप एफिशिएंसी निकालोगे तो 18/18 यहाँ पे आएगी आपकी 1, और यहाँ से जब आप एफिशिएंसी निकालोगे तो वो आएगी आपके पास 9 दूनी 18 यानी 2, 18/9 यानी 9 दूनी 18। तो जो एफिशिएंसी आई वो ए की वो 1 है, यानी बी की एफिशिएंसी है वो 2 है, यानी ए एक दिन में 1 कुर्सी बाहर रख सकता है और बी एक दिन में 2 कुर्सियां को बाहर रख सकता है। टोटल चेयर कितनी है आपके पास? वो 18 है। और आपको स्टेटमेंट में बोलना है कि एक दिन में वो कितना, मतलब काम का कितना भाग कर देंगे, काम का कितना पार्ट वो दोनों मिलकर करेंगे। तो ए एक दिन में करता है 1 यूनिट, बी एक दिन में करता है 2 यूनिट, तो टोटल एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट एक दिन में वो काम करेंगे, यानी 3 कुर्सियां वो उठा के बाहर रखेंगे। आपको पूछा कि कार्य का कितना भाग वो एक दिन में करेंगे, यानी आपको जब भी आपसे इस तरीके से पार्ट पूछा जाए तो आपको टोटल काम कितना है, जब आप पार्ट निकालते हो तो टोटल वर्क कितना आपका, आप बोलोगे सर 18। एक दिन में कितना करते हैं, आप बोलोगे सर 3, यानी 3 1/6, 1/6। तो काम का कितना पार्ट करेंगे, 1/6। ये 3 है जो आपका, ये आपका एक दिन में, यानी एक दिन में आपकी जो ए प्लस में बी का जो काम है आपका वो 3 है। जब आप पार्ट निकालते हो, यानी एक दिन में आपने काम किया 3, तो जब भी आपको भाग निकालना होता है किसी भी चीज़ का, जो आपका पार्ट जो एक दिन में कंप्लीट कर लिया है उसके बटे में लिखोगे आप, यानी उसके अपॉन में लिखोगे जो टोटल है, टोटल में से आपने कितना कर लिया वही उसका भाग होगा। यानी आपका जो टोटल है, कोई भी चीज़ पूर्ण है, कंप्लीट है, टोटल है आपका, उस टोटल में से आपने कितना कर लिया वही उसका पार्ट होगा, तो उसने 1/6 पार्ट, 1/6 जो काम का पार्ट था वो कर लिया, ठीक है, 1/6। और ये क्वेश्चन भी आपका क्लैरिकल परीक्षा हुई थी आपकी जो 2016 में, उस एग्जाम में आपसे पूछा गया था। बिल्कुल एक लैंग्वेज का इसमें आपको लैंग्वेज को अच्छे तरीके से रीड आउट करना है और फिर आपने इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है, ठीक है यहाँ तक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दे रखा है ए किसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, और सी की मदद से ये उस कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 16 डेज, यानी ए 16 दिन में, बी सेम कार्य को 12 दिन में, और विद द हेल्प ऑफ सी दे फिनिश द वर्क इन 4 डेज। मतलब सी की हेल्प से 4 दिन में, तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा वो आपको निकालना है। ए आपका दे दिया इतने दिन में, 16 दिन में, बी 12 दिन में, और सी की मदद से आप इसको समझना आपको कि सी की मदद से, यानी ए प्लस बी प्लस सी, जब आपका सी मदद करेगा दोनों की,
ए प्लस बी प्लस में सी, वो इस काम को 4 दिन में कर सकते हैं। जो इस लैंग्वेज, जो इस लाइन का मतलब है कि सी की मदद से ये उस कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो इस लाइन का मतलब है कि जो सी है वो ए और बी के साथ मिलकर काम करेगा, तो उस काम को 4 दिन में कंप्लीट कर देंगे। आपको ए दे रखा है, सेम स्टेप लेके चलना बिल्कुल। ए आपको किसी काम को 16 दिन में करता है और बी आपका 12 दिन में करता है, और सी की मदद से, इसका मतलब आपका ए बी जब इनकी सी मदद करेगा तो उससे ये किसी इस काम को, सेम काम को 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप वही रहेगा हमारा, इन तीनों का आपने एलसीएम लेना है और एलसीएम आएगा आपका 48, 48। यहाँ से आप एफिशिएंसी निकालोगे, ये आपका टोटल वर्क है, तो यहाँ से जब आपने एफिशिएंसी निकाली 48 बटे में 16, यानी 16 तिये 48। अब यहाँ से निकालोगे 48 बटे में आपका 12, 12 चौक 48, और यहाँ से आपका आएगा 48 बटे में 4 यानी 12, यहाँ से आएगा आपका 12। ठीक है, यहाँ से आएगा आपका 12। अब समझो इस चीज को, ए एक दिन में 3 कुर्सियां उठा सकता है, बी एक दिन में 4 कुर्सियां उठा सकता है। ए और बी, ए 3 बी 4, और तीनों मिलकर जब ए बी और सी होगा आपका, तीनों मिलकर एक दिन में 12 कुर्सियां उठा सकते हैं, तीनों 12 दिन में। अब देखो ए कितनी कुर्सियां उठाता है, आप बोलोगे सर 3। बी कितने उठाता है, आप बोलोगे सर 4, प्लस में आपका सी होगा, और टोटल एक दिन में कितनी कुर्सियां उठाते हैं, आप बोलोगे सर 12। यानी जो सी की वैल्यू निकालेंगे, सी अकेला कितनी कुर्सियां उठाएगा, 4 प्लस में 3 7। आप 12 में से 7 को माइनस कर दोगे, यानी 3 प्लस में 4 7, और यहाँ से सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 12, माइनस में ये उस साइड जाएगा 7। जो सी की एफिशिएंसी आई आपके पास, वो आई आपके पास 5 यूनिट, यानी एक दिन में जो सी है वो 5 कुर्सियों को उठा सकता है। एक दिन में सी 5 कुर्सियों को। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो टोटल काम आपके पास कितना है, टोटल आपके पास काम है 48 है, और सी की एफिशिएंसी है, आप बोले सर यहाँ से हमने सी की एफिशिएंसी निकाल ली, यहाँ से सी की एफिशिएंसी आई आपके पास 5। अब आप 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 निम 45, बचेगा आपके पास 3, यानी रिमाइंडर आपका ऊपर, और जिससे डिवाइड कर रहे हो वो आएगा आपका नीचे, वो आएगा आपका नीचे। तो ये होगा आपका आंसर। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। 9 सही 3/5 दिन में अकेला सी इस काम को कंप्लीट करेगा। क्लियर? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें आपको ए और बी था, यहाँ पे आपको मिलकर दे रखा था 12। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ए की एफिशिएंसी पता है, बी की एफिशिएंसी पता है, और टोटल दे दिया आपको 12, तो सी की तो आप निकाल ही सकते हो कि ए एक दिन में 3 कुर्सियां उठाता है और बी एक दिन में 4 कुर्सियां उठाता है, और तीनों मिलकर 12 कुर्सियां उठाते हैं, तीनों मिलकर 12 कुर्सियां उठाते हैं। आपको पता है ए 3 बी 4, यानी ए और बी उठाते हैं एक दिन में 7, जो बच गया आपके पास वो सी बच गया, तो आप 12 में से 7 को माइनस करोगे तो बचेगा आपके पास 5। तो वही हमने एफिशिएंसी निकाल ली सी की, वही हमने सी की एफिशिएंसी को निकाल लिया। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 9 सही 3/5 दिन, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होगा। और ये क्वेश्चन भी आपका एचएसएससी के द्वारा क्लैरिकल परीक्षा में आपसे पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, और क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दे रखा है ए किसी काम को 4 दिन में, बी सेम उसी काम को 6 दिन में, और सी 12 दिन में कंप्लीट करता है। तो एक साथ तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ये आपको निकालना है। और ये क्वेश्चन आपका एचएसएससी के द्वारा जो मंडी सुपरवाइजर की परीक्षा थी उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, और इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के आप सभी ने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपको
एक मिनट रुको। तो बात भी चेक करनी पड़ेगी शायद। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दे रखा है ए किसी काम को 6 दिन में, बी 12 दिन में और सी उतना ही समय लेता है जितना ए प्लस बी साथ में काम करते हुए लेंगे। अब समझो इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आपको ने लैंग्वेज को रीड आउट करना अच्छे तरीके से। आप एक बार पढ़ो, आपको समझना है तो दोबारा फिर पढ़ो उस चीज को। ए एक दिन में 6, मतलब ए किसी कार्य को 6 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में और सी उतना ही समय लेता है जितना ए प्लस बी साथ में काम करते हुए लेंगे। जितना ए प्लस बी साथ में काम करते हुए लेंगे। और आपको निकालना है बी प्लस में सी साथ में काम करते हुए पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। देखो ए की ए दे दिया आपको 6 दिन में, बी दे दिया आपको 12 दिन में और सी का आपको दे दिया कि जितना टाइम ए प्लस बी दोनों मिलकर काम को करने में लगाते हैं सेम उतना ही टाइम आपका सी लगाता है। देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले देखो आप ए आपका 6, बी आपका 12, यहां से फर्स्ट स्टेप हमारा वही एलसीएम लेने का, 12 एलसीएम लेंगे और यहां से एफिशिएंसी निकालेंगे। यहां से आपकी 2 और यहां से आपकी एफिशिएंसी 1, यहां से आपकी एफिशिएंसी 1 आई। अब आपको निकालना है कि आपको देखो पहले स्टेटमेंट देखो आप, सी उतना ही समय लेता है जितना ए प्लस में बी काम को करते हुए लेते हैं। जितना ए प्लस में बी दोनों मिलकर जब आप काम को करते हो तो उतना ही समय लेता है। तो यहां से निकाल लो ए प्लस में बी कितना समय लेता है। ए प्लस बी जब दोनों मिलकर इस काम को करेंगे तो कितना टाइम लेंगे। आप बोलोगे सर यहाँ से जब हम टाइम निकालेंगे, आप यहाँ पे आओ, जब आप टाइम निकालोगे ए प्लस में बी का, आप बोलोगे सर टाइम निकालते समय टोटल वर्क आपका 12 है और ए एक दिन में 2, बी 1, यानी दोनों मिलकर एक दिन में टोटल काम करते हैं 3 यूनिट। तो टोटल टाइम लेंगे ये 4 दिन। टोटल टाइम लेंगे ये 4 दिन। तो अब आपने निकाला कि सी कितना टाइम लेता है। आप बोलोगे सर सी लेता है 4 दिन। तो सी लेता है यहां से 4 दिन, सी लेता है 4 दिन। तो ये आपके पास टोटल वर्क है और ये आपके पास सी की वैल्यू है, यानी टाइम की वैल्यू है। और यहाँ से आप सी की एफिशिएंसी निकालोगे, वो आएगी आपकी 3। सी की जो एफिशिएंसी आएगी वो आएगी आपकी 3। ठीक है, एक मिनट। सी की एफिशिएंसी आई जो आपकी, यहाँ से आया आपकी 3 यूनिट। 3 यूनिट। अब इसी एफिशिएंसी को हम, एक तो हमने ये स्टेप लिया कि यहाँ से ए प्लस में बी का टोटल टाइम निकाला 12, यानी 12 को 3 से डिवाइड किया 4 दिन आया और यहाँ से हमने सी की एफिशिएंसी निकाली। एक आपको यहाँ मतलब जो आपको स्टेटमेंट दे रखी थी कि सी उतना ही समय लेता है जितना ए प्लस में बी मिलकर रहते हैं, यानी जितना समय आपका सी लेगा, सी उतना ही समय, मतलब जितना समय आपका ए प्लस में बी लेते हैं उतना ही समय आपका सी लेता है। यानी जो एफिशिएंसी आपकी ए प्लस में बी की होगी वही सेम एफिशिएंसी आपकी सी की होगी। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है। आप बोलोगे सर 2 प्लस में 1, 3। ए और बी की जो मिलकर एफिशिएंसी है वो 3 यूनिट है, तो वही सेम एफिशिएंसी आपकी सी की होगी, यानी 3। या तो आप यहां से डायरेक्ट एफिशिएंसी लिख सकते हो 3, या आपको समझने के लिए आप ए प्लस में बी के आपने दिन निकाले, यानी ये आपका सी ने टाइम लिया 4 दिन, और यहां से इस तरीके से आप एफिशिएंसी निकाल सकते हो। क्लियर यहां तक। अब इसने पूछा आपको बी प्लस में सी मिलकर सेम उसी काम को, काम कितना आपका टोटल, बी प्लस में सी का आपको टाइम निकालना है। टोटल काम है आपके पास 12। आपको पता है कि टोटल वर्क इक्वल टू टाइम गुणा एफिशिएंसी। जब भी हम टाइम निकालेंगे तो ये एफिशिएंसी इसके नीचे जाएगी, यानी टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। हम सभी क्वेश्चनों में यही लगा रहे हैं कि आपका टाइम निकालना है। टोटल वर्क 12,
बटे में एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी लेनी है आपने? आप बोलोगे सर जो काम करेगा, काम कौन कर रहा है? बी और सी। तो बी की एफिशिएंसी आपके पास 1 है और सी की एफिशिएंसी आपके पास 3 है, यानी 3 प्लस में 1 4। 4 से आप डिवाइड करोगे, 4 दिए 12, यानी 3 दिन आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन भी आपका एचएसएससी के द्वारा आपसे पूछा गया है। क्लियर? बिल्कुल लैंग्वेज को समझना, आपको एक बार रीड आउट करना अच्छे तरीके से, फिर वहां से आप अपने आप इसकी मतलब अपने आप पकड़ जाओगे, अपने आप कैच कर जाओगे इस चीज को कि पूछ क्या रखा है और निकालना क्या है। क्लियर यहाँ तक? और ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, इससे बाहर आपके किसी भी एग्जाम में एचएससी के द्वारा आपकी कोई भी परीक्षा पूछी, मतलब आपकी कोई भी परीक्षा हो या आपकी रेलवे की हो, इससे बाहर आपके एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आएगा। हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले हमने ए और बी लिए, फिर सी लिए, फिर आपके 2 मिला के लिए, फिर 2 मिला के बाद आपके 3 मिला के लिए। अब हमने इस तरीके से निकाला कि इस तरीके से भी आपको पजल कर सकता है। बिल्कुल हम एक फ्रेम में चलेंगे, आपको कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो ये नेक्स्ट अलग टाइप आ गया। आपकी टाइम हो गया आपका 46 मिनट। चलो लगभग इसको हम लेके चलते 10 मिनट, 15 प्लस क्वेश्चन करेंगे इसके। देखो इसकी 13 14 इसके हम 14 क्वेश्चन करेंगे, लगभग 14। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखो, आप क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दे रखा है ए किसी कार्य का, देखो यहाँ पे आएगा आपका 1/3 भाग। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी आपकी। जो आपका यहाँ पे 3 है, ये 3 नहीं आएगा यहाँ पे। आपको इसमें आप पीडीएफ में अपने कॉपी में लिखना, आप इस चीज़ को जब भी आपको नोट्स बनाओगे तो यहाँ पे आएगा आपका किसी कार्य का 1/3 भाग, 1/3 भाग, सॉरी 1/3, 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है। आप इंग्लिश में भी ठीक करना है इसको, इंग्लिश में तो क्वेश्चन ही अलग है, एक इंग्लिश वाला तो क्वेश्चन ही अलग, आपको हिंदी में देखना, आपको ध्यान से जो आपका हिंदी लैंग्वेज में इसको देखना कि ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? पहले आपका डायरेक्ट कंप्लीट काम था, अब आपको पार्ट दे दिया कि 1/3 अलग अलग दे दिया। अब आपको 1/3 5 दिन में और 2/5 भाग बी 10 दिन में। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे। आपको यहां पे लिखना ए 1/3 पार्ट कितने दिन में करता है? आप बोलोगे सर सॉरी 1/3 काम करता आपका 5 में, यहाँ पे आपका 5 दिन में। ठीक है, और बी आपका करता है 2/5 भाग को, 2/5 भाग को आपका करता है 10 दिन में, 10 दिन में 2/5 भाग करता आपका 10 दिन में और ए करता आपका 1/3 भाग 5 दिन में। अब जो आपका पहला स्टेप रहेगा इस टाइप के क्वेश्चनों में, आपको यहाँ से लिखना है कि आपको ये है जो ये इसके आप ऊपर की तरफ गुणा कर दो, जो आपका ये ऊपर है इसके आप नीचे की तरफ कर दो। करने का रीजन क्या है? ये आपका कंप्लीट काम आ जाएगा यहाँ से। जैसे आपने लिखा कि 1/3 5 सॉरी 1/3 आपका आपको बोल दे कि 1/3 5 दिन में, तो 3 इसकी तरफ गया तो आप लिखोगे एक काम कंप्लीट 15 दिन में, यानी 3 ऊपर की तरफ जाएगा, 5 × 3 15 आएगा आपको। यही सेम लेके आएंगे। अब आपका जैसे 2/5 है, यहाँ पे 2/5 है 10 दिन में है, तो आप 5 को ऊपर भेज दो और 2 को आप नीचे लेके आओगे, तो यहाँ पे बचेगा आपका 1, तो 10 × 5 और 2 आया आपका नीचे, 2 पे गया आपका 5, यानी 5 × 5 25। ये बी करेगा कंप्लीट काम को। यहाँ से ए का मतलब आपका जो कंप्लीट काम है कितना है, ये कंप्लीट काम एक आपका ए को करेगा बी 25 दिन में, और जो ए है
वो करेगा 15 दिन में, बी आपका 25 दिन में और ए आपका 15 दिन में। मतलब इसके पीछे का रीजन ये है कि आपको कंप्लीट काम की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, नीचे वाले की आपको गुणा ऊपर की तरफ और ऊपर वाले की नीचे की तरफ। जब आपने इसकी गुणा की तो ए एक दिन में काम को, टोटल काम को कंप्लीट करेगा 15 दिन में, और बी काम को कंप्लीट करेगा ये 5 उस तरफ और 2 इसके नीचे आएगा, तो 2 बिल्कुल सेम, 2 पे गया आपका 5 यानी 25 दिन में। अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया आपका जो पीछे वाला था कि ए किसी कार्य को 15 दिन में कंप्लीट करता है, 20 उसी कार्य को 25 दिन में कंप्लीट करता है। तो आप सेम यहाँ से आप एलसीएम लोगे, एलसीएम है आपका 75, यानी टोटल वर्क आपका 75 होगा। और यहाँ से जब आप एफिशिएंसी निकालोगे, टोटल वर्क बटे में एफिशिएंसी, यहाँ से आया आपका टाइम यानी 5 और यहाँ से आएगा आपका 3। अब दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी ए एक दिन में 5 यूनिट, बी एक दिन में 3 यूनिट और एक दिन में दोनों मिलकर 8 यूनिट काम करेंगे। टोटल काम आपके पास 75 है और यहाँ से आप इसको 8 से डिवाइड करोगे तो 8 72 बचेगा आपके पास 3, और जिससे आप डिवाइड करते हुए आएगा इसके नीचे। तो ये होगा आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपका जो ग्रुप डी की परीक्षा हुई थी, ग्रुप डी का जो आपका एग्जाम हुआ था लेटेस्ट 2023 में, उस एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। बस आपको इस क्वेश्चन में एक चीज का ध्यान रखना कि 1/3 है, ऊपर की तरफ ले जाओ और ऊपर वाले को नीचे की तरफ लेने का रीजन क्या है इसके पीछे, कि आपका एक कंप्लीट काम की वैल्यू आ जाएगी कि कंप्लीट आपको एक की, यानी एक का मतलब है कोई भी चीज अपने आप में कंप्लीट है, यानी टोटल वर्क की वैल्यू आपकी यहाँ से निकल आएगी। बिल्कुल सेम यहाँ से निकालने के बाद आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पी एक कार्य का 1/2 भाग 10 दिन में और उसी कार्य का 1/5 भाग 4 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो आपको निकालना है कि दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, यानी एक आपका 1/2 भाग 10 दिन में और एक आपका 1/5 भाग 4 दिन में। जब दोनों मिलकर इस काम को करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, आप सभी ने इस क्वेश्चन को निकाल के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी के द्वारा एमटीएस की परीक्षा में आपसे पूछा गया था। ठीक है, और मुझे उम्मीद है आप सभी इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, आपको दे रखा है ए किसी काम का 2/5 भाग 5 दिन में और बी किसी काम का 1/3 भाग 10 दिन में, और ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप सभी ने निकाल के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका जो हरियाणा पुलिस की जो परीक्षा थी, एग्जाम था कांस्टेबल का 2021 का, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। जो आपका पुलिस का एग्जाम था उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था और आप सभी ने इस क्वेश्चन का भी आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। ठीक है, अब आपकी नेक्स्ट टाइप ये आएगी, आपकी नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन नंबर 15 से। टाइम हो गया आपका लगभग 52 मिनट। कितने क्वेश्चन इसके देखते हैं फिर इसको, आपके इसके लगभग ज़्यादा क्वेश्चन आपके, तो इसको हम कल ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इससे पहले आपको एक चीज़ और सीखनी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट है। अब देखो, अब एक टाइप और इसमें जो इस पीडीएफ में नहीं लिया हमने, आप सभी ने इसको नोट कर रखना है। आपको इस तरीके से पूछा जाएगा कि ए, यहाँ पे तो आपके पास 1/2 था, अब आपको बोल दे कि ए किसी काम का 20%, ए किसी काम का 20% 4 दिन में कंप्लीट करता है। यहाँ पे आप 8 दिन ले लो, यहाँ पे 4 नहीं 8 रखो, कि ए किसी काम का 20% 8 दिन में कंप्लीट करता है और बी किसी काम का 25% आपका 10 दिन में कंप्लीट करता है। 10 नहीं लेते, इसका लेंगे हम 4 4, इसको लेते हैं हम, क्या लें इसको
4 ले लेते हैं, 8 लेंगे तो इसको ज़्यादा हो जाएगा, इसको 4 लेते हैं हम। कि अब देखो ए किसी काम का 20% 8 दिन में, 20% आपका 8 दिन में कंप्लीट करता है, और बी उसी काम का 25% 4 दिन में कंप्लीट करता है। बी उसी काम का 25% 4 दिन में कंप्लीट करता है। जब दोनों मिलकर इस काम को करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन बनेगा आपका। आप जैसे आपके पास 20% है, आप 20% को सबसे पहले फ्रैक्शन में लिखोगे, 20% को आप लिखोगे 20 बटे में, जब आप इस प्रतिशत का निशान को हटाओगे तो नीचे आएगा आपका 100, तो 0 से 0, 2 पे गया आपका 5, यानी यहाँ से आपका 1/5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए है वो 1/5 काम को करता है 8 दिन में। बिल्कुल सेम बन गया आपका जो पिछले वाले क्वेश्चन थे, वही सेम हम बी को फ्रैक्शन में लिखेंगे जो आपका 25% है, हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 25% है, तो प्रतिशत को हटाएंगे तो आपका नीचे आएगा 100, तो 25 चौका 100 यानी 1/4। तो बी है जो वो 1/4 काम, सॉरी यहीं पे लिख दे हम नीचे, बी यानी 1/4 काम करता आपका 4 दिन में। बिल्कुल सेम बन गया आपका जो पीछे वाला क्वेश्चन था कि ए किसी काम का 1/5 भाग 8 दिन में, बी उसी काम का 1/4 भाग 4 दिन में, और दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे वो आपको निकालना है। कि जब भी आपको यहाँ पे एक टाइप तो वही आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन दे दे बना के, लेकिन डायरेक्ट आपको भिन्न में दे दे, जैसे 1/5, 2/5, 4/5, इस तरीके से दे आपको दे दे। एक तरीका जो एग्जामिनर आपको फंसा सकता है वो परसेंटेज में, आपको परसेंटेज में दे दे 20%, 30%, 25%, तो आपको पहला स्टेप रहेगा कि आप उसको फ्रैक्शन में बदलो, परसेंटेज के निशान को हटा के नीचे 100, और वहां से जो आपका फ्रैक्शन आएगा वो आप यहाँ पे लिख दो, और वहां से आप सेम इसकी इस तरफ गुणा, इसके नीचे की तरफ, इसके ऊपर, इसकी नीचे, और यहाँ से जब आप ऊपर की तरफ गुणा करोगे तो ए एक काम को करेगा आपका 40 दिन में, यानी 5 आपका ऊपर गया, यहाँ से 4 ऊपर जाएगा तो बी करेगा आपका 16 दिन में। अब दोनों मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे ये तो आपने पहले क्वेश्चन में सीख लिया था। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को जो आज का सेशन था अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और आप में से किसी का कोई भी डाउट रहता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर, वहाँ पे जाके आप अपने डाउट को शेयर कर सकते हो, और मैं टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो।